आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार। एक ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में वास्तव में जो ब्रह्मज्ञानी है दास उसकी बात कर रहा है। सारे ज्ञान लेने वाले ब्रह्मज्ञानी नहीं होते। यहाँ जो ब्रह्म में जी रहा है, जो ब्रह्म में चल रहा है, ब्रह्म में फिर रहा है, ब्रह्म में सारे क्रियाकलाप कर रहा है, ब्रह्म को ही हर ओर देख रहा है, हर रिश्ते में, हर नाते में, हर जड़ में, हर चेतन में जो ब्रह्म के ही दर्शन करता है, उस ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। इसलिए वो कहता है एक पिता एकस हम बालक, हम सब एक ही प्रभु परमेश्वर की संतान हैं और वही हम सब का पिता है। इसलिए ऐसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा जहां अपने घर के प्रत्येक सदस्य में एक ही ब्रह्म इस निराकार प्रभु परमेश्वर का दीदार करते हैं, घर से बाहर भी जो उन्हें मिलते हैं उन सब में वो एक ही प्रभु परमेश्वर का दर्शन करते हैं और इसीलिए उनके अंदर से प्रेम निकलता है। और जिसके अंदर से प्रेम निकलता है ना, उसके घर में भी प्रेम होता है, सद्भावना होती है, सहनशीलता होती है, करुणा होती है, दया होती है। और जहाँ ये सब होता है उस घर में अपने आप ही एकता स्थापित होती चली जाती है। और जहाँ एकता स्थापित होती है वहाँ समृद्धि भी आती चली जाती है। हर सुख उस घर में मौजूद होता है, बशर्ते वो हर घट में एक ही प्रभु परमेश्वर का दर्शन करें। और करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है ना। और जिसकी नज़र एक ही बन जाती है कि जो कुछ भी दिख रहा है जड़ चेतन में, ये सब परमेश्वर का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है, तेरा रूप है ये संसार। जिसकी भावना ऐसी होती है उसके लिए अद्वैत ही बन करके रह जाता है, द्वैत नहीं होता। परंतु जो प्रकृति को और परमेश्वर को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग मानते हैं, वो होते हैं द्वैतवादी। और ऐसे व्यक्तियों के घर में चाहे सुख रहे या ना रहे, जो अद्वैतवादी हैं, जो हर किसी के अंदर एक ही परमात्मा का नूर देखते हैं, उनके अंदर तो सुख को आना ही आना होता है। भले ही उस घर के हर प्राणी का नेचर अलग अलग हो, स्वभाव, उसकी बोलचाल अलग हो, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का तरीका अलग अलग हो, परंतु चूंकि वो सारे के सारे एक दूसरे के अंदर प्रभु के ही दर्शन करते हैं, एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं, तो उनके घर में एकता रहती है, सुख रहता है, शांति रहती है। ठीक इसी तरह से अब चूंकि सबके नेचर तो एक से नहीं हो सकते, चाल भी एक से नहीं हो सकती, सबके प्रिंट भी, फिंगरप्रिंट्स भी एक से नहीं होते हैं, और इसी तरह से वाणी भी एक सी नहीं होती है। परंतु फिर भी जिस तरह से एक गुलदस्ते में रहने वाले फूल अलग अलग रंग के होते हैं, अनेक रंग के होते हैं, परंतु चूंकि उन सबको एक ही गुलदस्ते में पिरो दिया जाता है, इसलिए वो अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहने पर और अधिक खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति भले ही उनके स्वभाव अलग हैं, चाल अलग है, वाणी अलग है, बर्ताव अलग है, परंतु वो एक साथ रहते हैं एक प्रभु परमेश्वर का दर्शन करते हुए एकता के साथ, तो वो और भी अधिक खूबसूरत लगते हैं और भी अधिक मजबूत लगते हैं। परंतु सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे, जब सबके व्यवहार अलग हैं, सबका स्वभाव अलग है, सबकी मान्यताएं अलग हैं। परिवार में रहते हुए भी कोई शिव को मानता है तो कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई मैया दुर्गा को मानता है और कोई एकाध निरंकारी है, तो वो सारे के सारे फिर एक साथ हो कैसे सकते हैं। स्वभाव भले ही सबके अलग अलग हैं, परंतु यदि वो एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं तो फिर घर में एकता रहेगी, सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा। कोई भी देवी देवता हो, कोई भी ईश्वर जिन्हें हम कहते हैं अवतार हो, सबकी शिक्षाएं तो लगभग एक सी हैं, कोई भी अलग रहने को तो नहीं कहता। सब के सब यही तो कहते हैं कि एक बनो, नेक बनो। यदि एक बनोगे तो नेक बनोगे, और नेक जैसे ही आप बनेंगे तो घर के अंदर हर प्रकार के सुख आने शुरू हो जाएंगे। शर्त इतनी सी है कि हम एक दूसरे की बातों में ना नुकर ना करें, नुक्स ना निकालें, उनकी बातों को माने यदि वो हमें लगता है कि ये ठीक है, और यदि हमें नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है तो उसमें फिर विचार विमर्श किया जाए। परंतु जो गुरसिक होते हैं ना, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना, वो विचार नहीं करते, वो बात को सदगुरु का हुक्म मान करके मान लिया करते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास आया, ये कहानी आपने शायद पहले भी कभी सुनी हो, पढ़ी हो। आया और कहने लगा कि संत जी मेरे घर में सदा दुख रहता है, परेशानी रहती है, लड़ाई झगड़ा कभी शांत नहीं होता, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लड़ाई झगड़ा शांत हो और घर में सुख आ जाए। कबीर साहब ने कुछ नहीं कहा, कुछ देर बैठे रहे और कहा कल आना। कल फिर वो आया, वही बात रखी। कबीर साहब की पत्नी लोई उस समय कबीर साहब के पास मौजूद थी और कुटिया में पर्याप्त प्रकाश था।
और कबीर साहब ने उस व्यक्ति के वहाँ बैठे होने के बावजूद अपनी पत्नी से कहा, जरा दिया जला करके लाना, सुई खो गई है, उसे ढूंढना है। यद्यपि कुटिया में सूरज का पर्याप्त प्रकाश था और सामने पड़ी हुई सुई भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, परंतु इसके बावजूद भी लोई ने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा और चली गई दिया लेने के लिए। वो व्यक्ति परेशान था, हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कबीर साहब ने ऐसा क्यों किया। सुई भी दिख रही है, पर्याप्त प्रकाश भी कुटी में सूरज का भरा हुआ है, परंतु इन्होंने कहा जाओ दिया लेकर के आओ, सुई खो गई है, तलाश करनी है। थोड़ी देर के बाद में लोई दीपक जला करके ले आई और उसने वो दीपक कबीर साहब के हाथ में पकड़ा दिया। कबीर साहब ने दीपक लिया और एक साइड में रख दिया। अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कुटिया में पर्याप्त सूरज का प्रकाश भरा हुआ है, सुई भी सामने पड़ी है, दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है, मुझे भी दिखाई दे रही है, इनको भी दिखाई दे रही है, परंतु फिर भी आपने कहा कि जाओ दिया जला करके लाओ, मुझे सुई तलाश करनी है, सुई खो गई है, आपने ऐसा क्यों कहा? कबीर साहब ने कहा, ठीक कहते हो, इन्हें भी पता है ये पड़ी सुई और प्रकाश भरा हुआ है, परंतु इन्होंने एक बार भी मेरी बात का विरोध नहीं किया। उठी और चली गई दिया लाने के लिए। यदि ये चाहती तो विरोध कर सकती थी, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये गुरसिक हैं। गुरसिक सब कुछ जानते पूछते भी विरोध नहीं करता। वो जानता है कि सामने वाले की बात में कोई ना कोई रहस्य भरा हुआ है, जिसका मतलब शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और वो चला जाता है उस काम को करने के लिए। इसी तरह से यदि आपके घर में एक दूसरे की बात का विरोध करना बंद कर दोगे तो आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी सहनशीलता, आना शुरू हो जाएगा प्रेम, आना शुरू हो जाएगा सम्मान, आना शुरू हो जाएगी समृद्धि, और घर में सुख का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और घर में हो जाएगी एकता। आप जानते हैं कि एकता में ही शक्ति है। एकता की शक्ति सबसे बड़ी है, मजबूत है। एकता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, तोड़ नहीं सकता। ठीक इसी तरह से जैसे उस घर में 5 पुत्र थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, बिल्कुल भी एकता नहीं थी, और उनकी इस फूट का लाभ उठा लेते थे पड़ोसी और दूसरे लोग, उनसे लड़ते झगड़ते, उन्हें मारते पीटते, परंतु एक ना होने के कारण वो सदा दब करके रहते थे। इस बात से उनके पिता बड़े परेशान थे। एक दिन उनके घर उनके पिता के एक मित्र आए, तो उनके पिता ने अपने मित्र से सारी बात बताई कि किस तरह से इनकी फूट के कारण दूसरे इनका लाभ उठाते हैं। तो सवेरा हुआ और उन 5 पुत्रों को उनके पिता के मित्र ने अपने पास बुलाकर उन्हें एक लकड़ी दे करके कहा, लो जरा इसे तोड़ो। हर एक ने उस लकड़ी को तोड़ दिया। अब उसने 5 लकड़ी ली और 5 लकड़ियों को एक साथ देख करके कहा, जरा इसे तोड़ो। उनमें से कोई भी उनमें से एक भी लकड़ी को तोड़ नहीं पाया। तब उन्होंने कहा, आप जानते हैं ये 5 क्यों नहीं टूटी? इसलिए नहीं टूटी क्योंकि ये 5 एक हो गई हैं। इनमें से एक एक को तो कोई भी तोड़ सकता है, परंतु जब ये 5 एक हो जाती है ना, तो किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो इन्हें तोड़ सके। आपके दुख का कारण जानते हैं पता क्या है? वो यह है कि आप अलग अलग रहते हैं, आपके स्वभाव एक दूसरे से मैच नहीं खाते, आपकी आदतें एक दूसरे से मैच नहीं खाते, इसलिए लोग आपकी फूट का लाभ उठाते हैं। आप एक यदि हो जाओगे तो कोई भी आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, आपको टच नहीं कर पाएगा, आपको दबा नहीं पाएगा। तो बख्शिश करो, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वही कर सकता है जो गुरसिक होगा, जो गुरु की संगत में जाता होगा, जो गुरु के हुक्म को मानता होगा, जो इस निराकार प्रभु का भक्त होगा, जो इसे जानता होगा, वो ही ला सकता है अपने परिवार में एकता। तथापि इसे ना जानने वाले तमाम परिवारों में भी एकता होती है, परंतु ऐसे उदाहरण कम ही देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आप स्थापित कर सकते हैं ऐसे उदाहरण, क्योंकि आप हैं इनके गुरसिक। ये सदा ही हम सबको सिखाते हैं प्यार, नम्रता, सहनशीलता और एकता। एकता घर में बनी रहे, प्यार बना रहे, सहनशीलता बनी रहे, तभी तो घर में आएगा सुख, शांति। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन्हें फॉलो करते चले जाएं। एक गुरसिक सदा ही अपने गुरु के गुणों को धारण करता चला जाता है और समाज में वो अपना अलग ही स्थान बनाता है। आप ऐसा कर सकते हैं और इसके लिए करना पड़ेगा निरंतर प्रयास। घबराना नहीं है, बाधाएं भी आ सकती हैं, परंतु आप जानते हैं कि सामने वाले में से जो शब्द निकलेंगे वो वास्तव में मेरे गुरु के शब्द होंगे, क्योंकि अंदर तो वही बोल रहा है, हर घट रामा बोले, राम बिना कोई बोले ना।
राम बिना कोई बोल ही नहीं सकता, गुरु ही बोलता है। इसलिए इस बात को अपने कंठ में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में धारण करके अपने घर के परिवार के सदस्यों की आज्ञा, उनकी बात मानने की कोशिश करनी है। तभी आपके घर में आएगा स्वर्ग जैसा वातावरण और आप अपने गुरु का नाम रोशन कर पाएंगे और स्वयं बन पाएंगे सच्चे गुरसिख। तो और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। कमेंट की सदा ही प्रतीक्षा रहती है, अब भी रहेगी। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।